हेलो स्टूडेंट, हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और त्रिकोणमिति के अंतर्गत हमने प्रश्नावली 8.1 के दो क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व पिछली वीडियो में कर लिए हैं। तो आइए हम आज अगले वीडियो की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि साइन ए बराबर 3/4 है। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण इक्वल टू 3/4। तो हमारा लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4। चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हमको tan a का मान निकालना है, तो आधार निकालेंगे। आधार इज इक्वल टू हो जाएगा √4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का 16 माइनस 3 का 9 हो जाएगा √7। आधार मेरा √7 आ गया, तो इसीलिए tan a इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब है 3 और आधार √7। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहा। अब 4 नंबर क्वेश्चन मेरा कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 15 cot a बराबर 8। तो सेक ए का मान याद करना है। तो सबसे पहले हमको cot a बराबर हो जाएगा 8/15। cot थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे लंब 8/15। आधार हो गया मेरा 8 एंड लंब हो गया 15। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का हो जाएगा 16 या 64 प्लस 225 मेरा ये आ जाएगा। दोनों को जोड़ने पर आएगा 289, मतलब 17 हो गया। उनको कहता है सेक ए निकालने के लिए, तो इसलिए सेक ए इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार। कर्ण हो गया 17 और आधार हो गया 8। इस तरह से हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को प्रकलित कीजिए। तो पहले हम कर हम लोगों का हो जाएगा 13 एंड आधार हो जाएगा 12। तो वही जो हम शुरू से करते आ रहे हैं वो सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लंब निकालेंगे। लंब बराबर हो जाएगा
5 आएगा। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग निकालते हैं, तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा साइन थीटा लंब बटे कर्ण। लंब हम लोगों का हो गया 5 और कर्ण 13। सेकेंड हम लोग करेंगे कौशिक थीटा। कौशिक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण हम लोगों का हो गया 13 और लंब 5। अब अगला त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकालेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब हो गया मेरा 5 और आधार 12। इस तरह से, सॉरी ये तीसरा था और ये चौथा। अब होगा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा tan के विपरीत आधार बटे लंब। ये हो जाएगा आधार मेरा हो गया 12 और लंब 5। इस तरह से एक और बचा है पांचवा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार आ गया हम लोगों का 12 और कर्ण 13। इस तरह से हमारा 5वां क्वेश्चन भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ कॉस है बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। तो सबसे पहले हमको इसके लिए फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। फिगर रहा ये, क्या कहता है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ए बी और सी हो गया समकोण और बाकी ये भी न्यून कोण। दर्शाने के लिए क्या कहता है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है। तो कॉस एक से क्या होगा, लंब हमारा ये हो जाएगा और आधार ये, तो हो जाएगा मेरा बराबर कॉस बी। तो सबसे पहले कॉस ए से हम अगर ये से लेंगे तो लंब ये होगा, आधार ये होगा। तो कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। ए सी बटे ए बी बराबर कॉस बी से जब लेते हैं तो लंब ये और आधार ये, तो बी सी बटे ए बी से भी ख़त्म हो गया क्या, ए सी बराबर बी सी आ गया हमारा ए सी इज इक्वल टू बी सी। क्या होता है ना कि एक होता है मतलब अंत भुजा द्वारा बनाए कोण समान होता है। ये लिख दिए, अब सीधा लिख देंगे। इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी। इस तरह से हमारा छठा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। दोस्तों हम लोगों ने छठा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब सातवां क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा और कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो आइए हम निकालेंगे इसका मान। क्या है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। 7 और 8, आधार क्या हो गया, आधार हो गया हम लोगों का 7 और लंब हो गया
8। पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालते हैं। कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर 8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 49, रूट अंडर 113। अब सवाल क्या कहता है निकालने के लिए, फर्स्ट में हमको कहता है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको इस तरह से भी बना सकते हैं और ये फॉर्मूला भी जा रहा है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से हम इसको लेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे फिर नीचे में भी यही फार्मूला अप्लाई होगा, हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम बोल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अब बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये टूट गया क्या कॉट स्क्वायर थीटा में। तो सबसे पहले कॉट थीटा दिया हम लोगों का 7/8। तो कॉट स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 के 49 हो गया बटे 64। ठीक इसी तरह जो हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है इसी तरह निकालने के लिए कहता है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा मतलब 7/8 का होल स्क्वायर 49/64। इस तरह से हमारा 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है अगला क्वेश्चन कहता है 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर कहता है कि 3 cot a बराबर 4। तो इसीलिए कॉट ए बराबर हो जाएगा, इधर गुना से आएगा बराबर की तरफ तो भाग में आ जाएगा। कॉट ए बराबर आधार बटे लंब, ये हो गया हमारा फॉर्मूला 4/3। आधार आ गया 4 और लंब आ गया 3। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम पहले कर्ण निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का 9, 4 का 16, रूट अंडर 25 का जो हो जाएगा वो आएगा 5। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निकालने के लिए 1 माइनस
टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या सिद्ध करना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो एल एच एस से हम चलेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस, अब टेन ए क्या हो जाएगा कि हो जाएगा 3 बटे 4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर। सिद्ध करने को क्या बनेगा, बन जाएगा हमारा 1 प्लस 9 बटे 16 बटे माइनस यहाँ नीचे में आ जाएगा 1 प्लस 9 बटे 16। लॉसा लेते हैं, अब लॉसा लेंगे तो क्या आ जाएगा 16 माइनस 9 बटे 16 प्लस 9 बटे 16 क्या होगा, करेंगे अब 7 बटे 16 इंटू 16 बटे 30, 16 से 16 खत्म, बच गया क्या 7 बटे 25। मतलब LHS का वैल्यू हमको आ गया है 7 बटे 25। अब RHS का निकालेंगे, RHS से कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कि आधार बटे कर्ण, आधार हम लोगों का है 4 और कर्ण 5, स्क्वायर ले लो। फिर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब 3 और कर्ण 5, स्क्वायर ले लो। इस तरह से क्या है ना कि 4 का आ जाएगा 16, 5 का 25 माइनस 3 का 9 बटे 25। लॉसा लेने के बाद तो सेम आएगा, 25 का 25, 16 माइनस 9 7 बटा 25। मतलब इस तरह से हमारा दोनों सेम आ रहा है, LHS और RHS दोनों सेम आ रहा है। तो लिख देंगे इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इस तरह से हम 8 नंबर क्वेश्चन को भी कर लिए हैं। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, फिर कॉस C इंटू साइन C माइनस साइन A इंटू साइन C। क्या कहता है ना कि tan A बराबर क्या है 1/√3। त्रिभुज ये हो गया हम लोगों का, कोण B को समकोण है A और C। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब आ गया हम लोगों का 1 और आधार √3, लंब 1 और आधार √3। tan A से हो रहा है तो A से लंब हो जाएगा ये। तो सबसे पहले हम कर्ण निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और √3 का स्क्वायर 3, 4, इसका हो जाएगा 2। फर्स्ट क्वेश्चन निकालने के लिए हमारा कहता है कि साइन A
इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए क्या है? साइन ए। साइन ए से हमारा लंब ये हो जाएगा, मतलब लंब हो गया एक। tan ए से लेंगे तो लंब एक, आधार √3 और कर्ण कितना निकाले हैं 2। तो साइन ए कहता है तो ए से लंब ये और कर्ण ये, मतलब 1/2। कॉस सी अब कहता है कॉस सी से लंब ये आधार ये, तो 1/2 प्लस अब कॉस ए से लंब ये आधार ये, √3/2 इंटू साइन सी। साइन सी से तो लंब ये कर्ण ये, √3/2। मतलब क्या है ना कि हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। 4 का लॉसा 4, 1 प्लस 3 बराबर 4/4। ये से ये खत्म, बच गया 1। अब सेकंड, इसी का सेकंड भाग में हमको निकालने के लिए कहता है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए हमारा हो जाएगा, कितना निकाले थे कॉस ए? √3/2 और कॉस सी निकाले थे 1/2 माइनस साइन ए निकाले थे हम लोग 1/2 और साइन सी निकाले थे √3/2। दोनों का दोनों समान है, मतलब √3/4 माइनस √3/4, दोनों से दोनों खत्म, बच गया 0 आंसर। इस तरह से हम 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 और PQ = 5। तो साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात करें। क्या कहता है कि त्रिभुज, एक त्रिभुज है PQR, कोण Q समकोण है और PQ क्या दिया है 5 सेंटीमीटर एंड PR दिया है प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। अब PR को हम लोग क्या लिख सकते हैं? PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PR का स्क्वायर। प्रश्न से PR प्लस QR बराबर 25, तो PR बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस QR। लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर PR का स्क्वायर बराबर 25 माइनस QR का होल स्क्वायर। PR का स्क्वायर हम क्या निकाले हैं? PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बराबर A माइनस B के होल स्क्वायर पे बैठाएंगे तो आ जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR। PQ हमारा दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर 625 प्लस QR का स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 QR। अब बराबर के इस साइड प्लस QR स्क्वायर और बराबर के इस साइड प्लस QR स्क्वायर, ये सही है ख़त्म। यहाँ हो जाएगा 25 बराबर
625 माइनस 50 QR। तो 50 QR बराबर हो जाएगा 625 माइनस 25। तो 50 QR बराबर हो जाएगा 600, इसीलिए QR बराबर 600/50 12। QR बराबर आ गया हम लोगों का 12। तो अब हम QR का मान आ गया 12, तो इसलिए PR का मान निकालेंगे। तो पुनः PR प्लस QR बराबर 25। QR का मान निकल गया PR प्लस 12 बराबर 25। तो इसलिए PR बराबर 25 माइनस 12 13। कितना आया है? QR हो गया हम लोगों का 12 और PR 13। तो हमको निकालने के लिए क्या कहता है? साइन P। साइन P बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, मतलब 12/13। सेकंड कहता है कॉस P, आधार बटे कर्ण, P से लंब ये आधार ये, तो 5/13। और tan P से लंब ये आधार ये, तो लंब 12/5। इस तरह से हम 10 नंबर क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिए। इस चैप्टर का हो जाता है द एंड। एक क्वेश्चन 11 नंबर है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा।